हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि CGP में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। तो चलिए आज जान लेते हैं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और संज्ञानात्मक विकास आखिर है क्या। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे समझता है और किस तरीके से वो सीखता है। यानी सोचने, समझने, याद रखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया ही आपकी क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास होती है। यह जन्म से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता रहता है। यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा होता रहता है वैसे वैसे संज्ञानात्मक विकास भी हमारा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है आपका कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अब संज्ञानात्मक विकास में पियाजे जी ने आपके ऐसे कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया हुआ है। अलग अलग इस स्टेज के हिसाब से, अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग इन्होंने स्टेजेस बनाए हुए हैं। जिसमें पहला है आपका संवेदात्मक चरण 0 से 7 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक चरण 7 से 11 और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण 11 से ऊपर तक की, आगे तक की अवस्था होती है। इसे हम आगे अभी और भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं या इफेक्टिव बनाते हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट परिपक्वता, मेच्योरिटी आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। दूसरा अनुभव और सीखना, यानी हमारा जो अनुभव है, जो लर्निंग है, उसके बेस पे भी हम क्या करते हैं, अपने संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक, हमारा सोशल और कल्चरल चीज़ जो है, हमारा कल्चर जो है, ये भी हमारे संज्ञानात्मक विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका भाषा, आपका लैंग्वेज भी आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा चलता है और स्कूल्स में अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसके हिसाब से ये भी हमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका रुचि और प्रेरणा, ये भी आपके संज्ञानात्मक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अब संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक का क्या रोल होता है विकास में एक बच्चे के, तो इसमें उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। एक शिक्षक बच्चे को एक अच्छे से अच्छा वातावरण दे सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रेरित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे, क्योंकि बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसके अंदर अलग अलग जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये क्या आपका उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से होता है। नेक्स्ट है गतिविधियों के माध्यम से सीखने में मदद करना, यानी उसे एक्टिव बेस्ड लर्निंग यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के हिसाब से उसको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इससे संज्ञानात्मक विकास बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों की सोच को समझना और मार्गदर्शन करना। अब आते हैं पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरण पे, यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को 4 क्रमिक चरणों में होते हैं, 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। जिसमें आपका पहला चरण है संवेदी गत्यात्मक अवस्था या चरण, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस चरण में बच्चा जो होता है अपने इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। इंद्रिया का मतलब है कि बच्चे सुनकर, महसूस करके, छू करके, आवाज़ सुन करके, इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें बच्चे सीखते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे होंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, खिलौने को हाथ में लेकर हिला करके देखता है कि उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, उसे तोड़ता है, उसे कुछ भी कर करके क्या करता है, वो देखने की कोशिश करता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है, सीखने का मुख्य साधन है, इसमें इंद्रियां होती हैं, वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का, यानी कोई भी चीज़ अगर आप छिपा दीजिए तो बच्चा बहुत जल्दी से उसे खोजने की कोशिश करता है। कारण और प्रभाव को समझना शुरू करता है, प्रयास और त्रुटि से सीखता है, यानी ट्रायल और एरर के माध्यम से, गलतियों के माध्यम से ही वो सीखता है। बच्चा कोई यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बच्चा कोई खिलौना हिलाकर आवाज़ सुनता है, उसको तोड़ फोड़ कैसे भी करके वो क्या करता है, उसके माध्यम से सीखता है। आपका सेकंड पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में, इस चरण में बच्चा भाषा, कल्पना, प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है, यानी लैंग्वेज सीख लेता है, जो अलग अलग सिंबल्स हैं उसका उपयोग करना सीख लेता है। लेकिन तार्किक सोच सीमित होती है, इसमें लॉजिकल जो उसकी थिंकिंग होती है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है वहाँ पे। इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे संक्रियात्मक सोच होती है, जैसे खेल खेल में बात करना,
बच्चों से अपने अपने टॉयज़ के साथ खेलना, उससे बातें करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। भाषा का तीव्र विकास यहाँ होता है, आत्म केंद्रित सोच आ जाती है, ईगो सेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं यहाँ पे हो जाता है। एक समय में एक वस्तु पर ध्यान देना, यहाँ पे जिसको सेंट्रेशन, मतलब एक समय में वो एक ही चीज़ों पे वो ध्यान दे सकेगा, दो पे नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा गुड़िया से बात करता है, 2 गिलास अगर आप पानी देंगे में एक चौड़ा है एक लंबा है तो वो नहीं समझ पाएगा यहाँ पे कि किसमें पानी ज़्यादा है, जबकि आप दोनों में एक एक कप ही पानी डालेंगे, लेकिन वो यहाँ पे क्या करेगा, उसके अंदर तार्किक जो सोच होती है वो नहीं विकसित होती, तो वो समझ नहीं पाता है। तीसरा है आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक सोच यहाँ पे विकसित हो जाती है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं और स्थितियों तक सीमित रूप में वो समझ पाता है। ज़्यादातर वो अभी भी पूरी तरह से तार्किक सोच वो भी नहीं विकसित होती है। मुख्य विशेषता है तार्किक सोच का विकास, ठोस स्थिति में संरक्षण का समझ हो जाता है, वर्गीकरण करना होता है, परिणाम को भी समझने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में बच्चा समझता है कि आप बच्चे के सामने अगर 2 गिलास रखेंगे, एक गिलास अगर लंबा है और दूसरा गिलास चौड़ा है, और आप दोनों में अगर इक्वल पानी डाल रहे हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि ग्लास में क्या हो रहा है, चौड़ाई या आकार के हिसाब से वो बदलाव नहीं होगा, चीज़ों का आकार रंग के आधार पर वो क्या करता है, बांट लेता है कि नहीं, लंबे ग्लास होने से उसमें पानी ज़्यादा नहीं हो सकता, बल्कि दोनों में बराबर के पानी भरे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 11 से वयस्क अवस्था तक यानी आगे की अवस्था पूरी होती है। इस चरण में किशोर और वयस्क अमूर्त चिंतन, अमूर्त विचार, परिकल्पनाओं और संभावनाओं पर तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। यानी हमारे अंदर पूरी तरह से लॉजिकल जो थिंकिंग होती है हमारी विकसित जाती है। हम चीज़ों को, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं भी है उसकी चीज़, उनके बारे में भी हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसकी विशेषता है कि मूर्त और काल्पनिक सोच का विकास होता है। इसमें समस्या का समाधान, उन्नत क्षमता उसमें विकसित होती है, कल्पना बनाना और परीक्षण करना सीखता है, नैतिक तार्किक निर्णय लेने में समझ इसमें विकसित होती है। इसमें बच्चा भविष्य की योजना, जैसे हम फ्यूचर में क्या करना है हम उसकी योजना भी बना लेता है। इसमें बच्चा किसी समस्या के कई समाधान भी इसमें सोच लेता है। जैसे होता है कि बच्चों के दिमाग की बत्ती जली, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे क्या कर रहा है, सोच लेता है। यहाँ मुख्य बात है कि पियाजे के अनुसार बच्चे धीरे धीरे सरल अनुभव से जटिल सोच की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में सोचने समझने की क्षमता अधिक परिपक्व होती है। यहाँ पियाजे बोलते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने अनुभव से सीखता है, धीरे धीरे समझदार बनता है। ये रहा आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का 4 मुख्य चरण। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ आ रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे हमेशा जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए मेरे सेशन को और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लेके आ सकूं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। नमस्ते।